अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। सो वेलकम हो गया जी आपका हम दो हमारे 3 व्लॉग्स में। तो आज का व्लॉग सुबह 9 बजे से मैंने शुरू कर दिया है। सबको नाश्ता वाश्ता करवाने के बाद मेरा भी नाश्ता हो गया है। सलीम नाश्ता करके शॉप पे चले गए थे। सजील हानिया अभी अंदर अपना काम शाम ही कर रहे हैं। उनकी आज स्कूल से छुट्टी है क्योंकि उनके फाइनल एग्जाम्स शुरू हो गए हैं, तो फिर बीच में एक आध छुट्टी भी उन्हें मिल रही है। सो आज उनकी छुट्टी थी, तो फिर भी मैंने उन्हें टाइम से उठा के नाश्ता करवा दिया क्योंकि उन्हें 11 बजे तक ट्यूशन जाना है और ट्यूशन का भी कुछ काम उन्हें मिला हुआ है। सो इसलिए जो है ना वो अपना वो कर लेंगे और मैं अपने काम पे लग गई हूँ। आज मुझे क्लीनिंग जो है ना वो मशीन लगाने से स्टार्ट करनी थी क्योंकि आज कपड़े धुलने हैं। अल्लाह ही जाने कपड़े इतने कहाँ से जमा हो जाते हैं। हफ्ते में मस्ट है कि 2 दफ़ा तो मशीन लग ही जाती है। मतलब बहुत ज़्यादा कपड़े मैं जमा होने नहीं देती हूँ क्योंकि थोड़े भी मैंने धोने हैं, ज़्यादा करके भी मैंने धोने हैं। सो इसलिए जो है ना थोड़े धुल जाए ना तो वही सही रहता है। अच्छा, मैं ना सर्फ़ के साथ साथ ना ये कपड़े धोने का शैम्पू भी ऐड करती हूँ कपड़े धोते हुए मशीन में, इस तरीके से। इससे जो ना झाग एंड तक रहती है, चाहे मैं 2-3 पूर भी धो लूँ और कपड़े जो ना बहुत अच्छे से साफ़ भी हो जाते हैं। ये कपड़े धोने का शैम्पू है, तो ये भी मैंने ऐड कर दिया सर्फ़ के साथ-साथ ही। आज शायद कपड़े इतने ज़्यादा होते ना, लेकिन मैंने अपने लिए ज़्यादा कर लिए थे क्योंकि मैंने सोफ़ों के कवर भी उतार लिए, ये बेडशीट भी उतार ली, धोने वाली हुई थी। तो बस ये पहला पूर जो है ना इन्हीं का हो गया था। मेरी मशीन ना काफ़ी बड़े साइज़ की है, तो उसमें एक टाइम पे ना काफ़ी ज़्यादा कपड़े आ जाते थे। जैसे कि तीनों सोफ़ों की चादरें, साथ में बेडशीट भी और ये चारपाई की चादर भी हल्की-फुल्की सी गंदी थी। तो मैंने कहा जब सब अंदर की चादरें धुल रही हैं तो ये क्यों पीछे रही थी, ये भी डाल देती हूँ धुलने के लिए। तो इस तरीके से ना एक टाइम पे इतने ज़्यादा कपड़े जो है ना हो जाते हैं उसमें और अच्छे से धुल भी जाते हैं। तो एक राउंड तो वहाँ पर घूम रहा है, तो मैंने कहा सेकंड राउंड की तैयारी कर लेते हैं। स्लीम की ज़रा पॉकेट वगैरह मुझे चेक करनी पड़ती है उनके कपड़ों की, क्योंकि उनमें सिक्के होते ही होते हैं। 1-2 दफ़ा तो मैंने बेध्यानी से ऐसे कपड़े डाल भी दिए थे, लेकिन मेरी मशीन का फोल ऐसा है कि अगर उसमें सिक्का चले भी जाता है ना, तो वो एक साइड पे ना पड़ा रहता है, तो उसको मैं निकाल लेती हूँ, लेकिन फिर अपनी एहतियात तो करनी पड़ती है। और हाँ, सबसे मज़े की बात तो ये है कि इसी तरीके से सिक्के कलेक्ट कर के ना मैंने अपनी एक छोटी-सी सेविंग बनाई हुई है। इंशाल्लाह किसी दिन वो भी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। अच्छा, यहाँ पर मैं फिर से आ गई हूँ रूम में। वहाँ पर मैंने कवालियाँ चलाई हुई हैं। सुबह में सबसे पहले टोटल सारी मैंने सूरह रहमान लगानी होती है। सूरह रहमान की तिलावत सुनने के बाद मैं कवालियाँ लगा देती हूँ और फिर इसी तरीके से जो ना कवालियाँ बदलती रहती हूँ और साथ-साथ जो ना अपना काम करती रहती हूँ। जो कवाली अच्छी लगती है वो लगा दी और साथ-साथ अपना ये डेली रूटीन का जो क्लीनिंग का काम है ना वो मैं करती रहती हूँ। अच्छा जी, वहाँ पर अब मैंने मशीन भी चला दी है और जो है ना मुझे 3-4 दिन से अलमारी ये वाली अपनी सेट करनी थी पूरी की पूरी। तो फिर मैंने कहा कि चलो अभी फ़रा आज ये भी काम कर ही लो। और ये है हानिया की फ्रॉक। कोई 3-4 ब्लॉग पहले जब मैं अम्मी लोगों के साथ शॉपिंग करने गई थी, तो मैंने आपको बताया था, वहीं पे मैंने बेसिकली ब्लॉग का एंड कर दिया था एक कि मैं हानिया की फ़्रॉक देख रही थी। तो ये वाली ब्लैक कलर की फ़्रॉक मैंने उसके लिए फिर ले ली है, ठीक है? ये शादी के लिए। मैंने ये सोचा था कि शादी के करीब-करीब ना मैं आपको जितनी भी मेरी शॉपिंग है ना, तो वो मैं सारी दिखा दूँगी। चलो ये फ़्रॉक आपने भी देख लिया, दोबारा अगर मैंने शॉपिंग शेयर की तो तब भी दिखा दूँगी। अभी ये व्लॉग चल रहा है तो मैंने कहा इसमें भी आपको बता दूँ। अच्छा, ये जो शादियाँ भी जो रिसेंटली गुज़री हैं ना कोई 1 महीना पहले, तो उसके बाद जो है ना मैंने कपड़ों को ना अच्छे से सेट करके ना अपनी जगह पे नहीं रखा है। ये वाला जो पर्पल सूट है ना, ये मेरे दिल के इतने कोई करीब है ना, इतना मुझे कोई अच्छा लगता है ना। बस होता है ना कई-कई सूटों के साथ बड़ा आपको लगाव सा होता है, तो वही ये सूट के साथ भी है। लेकिन फिर भी ये वाली शादी पे नहीं पहनूँगी, फ़िलहाल के लिए इसको मैंने कहा तय लगा के रख देती हूँ। और ये फिरोज़ी सूट का तो मैंने इतनी दफ़ा आपको बता दिया ना कि इसको मैंने दोबारा से रीयूज़ करना है, ये करना है, वो करना है। बेसिकली ना ये कलर ही नहीं मुझे अच्छा लगता है। बस पता नहीं क्यों मैंने तब ले लिया था और अब मुझे ना किसी भी फंक्शन पे ये वाले बनाने पे समझ ही नहीं आ रही थी, तो फिलहाल इसको भी फिर से मैंने तय लगा के रख दिया। तो खैर वहाँ पर मेरा भी कपड़ों का समेटना चल ही रहा था कि मैंने देखा कि बच्चों के ट्यूशन का टाइम हो रहा है, तो मैंने कहा पहले इनको मैं नहला-धुला के रेडी कर देती हूँ। ये ट्यूशन जाएँगे तो फिर मैं आराम से फुर्सत से अपना काम जो है ना वो करती रहूँगी। हानिया के बाल-शाल मैंने कंघी कर दिए हैं, हेयर बैंड लगा देती हूँ और इनको बाबू सोना बना के जो है ना ट्यूशन मैंने भेज दिया है। सजील खुद से हो जाता है, हानिया भी हो जाती है, बस उसके बाल मुझे खुद करने पड़ते हैं। और यहाँ पर साथ-साथ मेरा कपड़ों की धुलाई का भी चल रहा था। सारे काम मैंने ना एक ही साथ खोल के रखे हुए थे। यहाँ पर कपड़े थोड़े से ड्राई करने के लिए डाल जाती थी, फिर अंदर जाके कुछ समेट लेती थी। तो ख़ैर यहाँ पर सारे कपड़े ड्राई हो गए थे। कुछ मैं छत पे फैला आई हूँ, कुछ मैंने यहाँ पर सेन में फैला दिए हैं और फिर से आ गई हूँ रूम में। अब रूम में जितना समेटने का है ना वो सारा वाइंड अप करूँगी। अब सामने की अलमारी तो हो गई थी। ये वाली अलमारी में ना ज़्यादा कुछ नहीं होता है। यहाँ पर जितने मेरे कपड़ा जो मैं सिलाई वगैरह करती हूँ ना, तो उसकी जो छोटी-छोटी कतरन बच जाती हैं, तो वो मैं ना फेंकती नहीं हूँ ज़्यादातर। तो वो मैं ना शॉपर में डाल के इस तरीके से रख लिया, या नलकियाँ हो गई, स्टडी टेबल पड़ा हुआ है और हाँ, इनका कैरी कोट भी पड़ा हुआ है इसके अंदर। वो जो आप देख रहे हो ना पर्पल से कलर का, वो कैरी कोट है। सजील की दफ़ा का है, ये सजील ने यूज़ किया, फिर हानिया ने, फिर ज़यान ने, इसी तरीके से होता है ना। और यहाँ पर कुछ ये किताबें थी एक्स्ट्रा, तो ये भी मैंने कहा निकाल देती हूँ जो नहीं चाहिए। और जितने भी एक्स्ट्रा ये ब्लैंकेट
वगैरह ना मैंने कहा इनको समेटती हूँ, फिर जब स्लीम फ्री होंगे ना तो उन्हें मैं बोलूँगी कि सामने अलमारी में अब रख दो आप। ब्लैंकेट ना इस दफ़ा बहुत ज़्यादा थे, इतनी ज़्यादा सर्दी रही है ना तो एक बिस्तर पे ना 2-2 ब्लैंकेट यूज़ कर रहे थे। तो अभी जो ना मौसम थोड़ा-सा चेंज हो गया ना तो इतना ज़्यादा यूज़ नहीं हो रहे थे। और यहाँ पर जो इस कोने की सफाई करते हुए ना ये मुझे पर्स मिला। ये ना अम्मी का या अरूज का, ये सिदरा का, मतलब उधर अम्मी के घर से आया हुआ है और ये हानिया लेकर आई है। हानिया का यही होता है, जब भी नानो घर जाएगी कुछ ना कुछ इसी तरीके का नानो की चीज़ों से उसे बहुत ज़्यादा प्यार है, खाला की चीज़ों से। हालाँकि अपने उसके पास जितने मर्ज़ी पर्स हों लेकिन फिर भी उसने जाके ना उधर से कुछ ना कुछ जो है ना, अगर उसे अच्छा लग गया है उधर नानो का, नानो मैं ये लेकर जाऊँगी। और फिर नानो भी बड़ी दिलदार है उसके लिए, वो कहती हाँ ले जाओ। हानिया का नानो के साथ एक अलग ही अटैचमेंट है। तो मैं वही कह रही थी कि देखो ले आइए, इतना प्यारा पर्स इसने यूज़ भी नहीं किया है और वो ठीक-ठाक हालत में है। तो मैं वही आपको दिखा रही थी। तो बस इसी तरीके से सारा रूम जो ना मैं अच्छे से समेट दूँगी। बेडशीट मैंने ज़रा 2 बिछाई हैं, क्योंकि ये जो ऊपर मैं बिछा रही हूँ ना ये जामावार है और जो दूसरी है ना वो कॉटन की है। तो खाली जामावार मैं बिछाती हूँ ना तो वो फिसलती रहनी थी, इसलिए मैंने जो है पहले नीचे कॉटन की बिछा के फिर इसके ऊपर जामावार बिछाई है। और ये इतना ज़्यादा फ़ोम इसलिए निकला है कि एक जो ना तकिया वो ना ख़राब हुआ था, मतलब उसमें से आधा फ़ोम गिरा हुआ था, फिर मैंने सारा ही वेस्ट कर दिया, तो इसलिए जो ना फ़ोम ही फ़ोम वहाँ पर नज़र आ रहा है। ख़ैर सारा समेटने के बाद जो है ना मैंने अच्छे से झाड़ू लगा लिया, बेड के नीचे, सोफ़े के नीचे, सारे अच्छे से झाड़ू जो है ना लगा के ले आई हूँ बाहर। और फिर जो है ना मशीनें भी धो धा के अपनी-अपनी जगह पे लगा दी हैं। आके जो है ना मैंने फिर यहाँ पर किचन भी समेटना शुरू कर दिया था। किचन मैंने समेट भी दिया है, बर्तन भी धुल दिए हैं, बस ये लास्ट के जो है ना मैंने देखा कि जो मसालादानी थी ना वो भी गंदी हुई थी, तो मैंने कहा इसको भी साफ़ कर लेते हैं। तो ये लास्ट में मैंने ये भी धोने के लिए सिंक में रखी और ये देखो नुकसान हो गया। मसालादानी के अंदर जो मैंने चम्मच यूज़ करती हूँ ना नमक मिर्च हांडी में डालने के लिए, तो वो चम्मच मेरे से टूट गया धोते हुए। चलो ख़ैर, लेकिन अफ़सोस मुझे बड़ा हुआ था क्योंकि काफ़ी टाइम से मैं इसको यूज़ कर रही थी, तो अच्छा ख़ासा अंदाज़ा हुआ था कि इतना-इतना मुझे इससे मसाला डालना है तो वो कितना रहेगा, तो वो आइडिया बैठा हुआ था। ख़ैर अब टूट गई थी, क्या कर सकते हैं। अच्छा जी, सारे बर्तन-शर्तन धोए, शेल्फ़ वगैरह धो के, किचन को सारा नीट एंड क्लीन करके फिर मैंने जो है ना बाहर का सहन भी धुल लिया था और आज मैंने रूम का भी सहन धो लिया था। इसी वजह से मैंने रूम में फ्लोर शीट ये वाली बिछाई हुई थी, क्योंकि इसको साफ़ करना बहुत ज़्यादा ईज़ी है, तो महीने में एक आध दफ़ा जो है ना मैं अंदर से धो भी लेती हूँ पाइप लगा के, तो फिर बड़े अच्छे से फ्लोर शीट चमक जाती है। इसी वजह से मैंने तब कारपेट नहीं बिछाया था, और ये बात मुझे लगता है मैंने बड़ी दफ़ा आपको बोल दी है कि इसी वजह से मैंने कारपेट नहीं बिछाया था, इसी वजह से मैंने कारपेट नहीं बिछाया था। ख़ैर मैंने अभी डस्टिंग जो है ना वो कर ली, अंदर अलमारी को अच्छे से साफ़ किया, टेबल को और साइड टेबल को, और ना फ्रिज भी मुझे ना हल्की-हल्की सी ना इसके ऊपर भी मिट्टी नज़र आ रही थी। बाहर सेम में पड़ी हुई है ना तो काफ़ी ज़्यादा फिर धूल वगैरह हो जाती है, तो उसको डस्टिंग कर लिया। और गीज़र भी मुझे ऐसे लग रहा था, तो बस सारी जगह की अच्छे से मैंने डस्टिंग वगैरह करने के बाद बच्चे भी ट्यूशन से आ गए और तब जाके जो है ना मेरा सारा काम ख़त्म हुआ था। लेकिन कोई नहीं, इतनी ज़्यादा मेहनत करने के बाद जब साफ़-सुथरा अपना घर देखो ना तो एक दिली सुकून अलग से ही होता है। और ये भी आपने नोट किया होगा कि आज काफ़ी दिन बाद मैंने क्लीनिंग व्लॉग बनाया है, क्योंकि क्लीनिंग व्लॉग बनाना ना बड़ा ही मुझे मुश्किल लगता है। व्लॉग को बनाते हुए भी ना बार बार कैमरे की तरफ देखना पड़ता है कि दुपट्टा वगैरह ठीक है ना, सब कुछ ठीक है ना, तो फिर जो है ना सारा कुछ रिकॉर्ड करना पड़ता है। खैर जी, किचन भी मेरा सारा लश पश हो गया है और पूरा घर ही साफ़ सुथरा हो चुका है। तो ये थी जी आज की मेरी ये वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। लाइक करिएगा, फिर शेयर करिएगा। मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।